हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। जैसा कि हम सब जानते हैं ना कि हरियाणा एसएससी अभी सभी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। धीरे धीरे उनके सभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और हरियाणा कांस्टेबल, हरियाणा एसआई सब एग्ज़ाम नज़दीक हैं। तो आज से हम सोच रहे हैं ना कि स्टैटिक जीके का जितने भी क्लासेस हैं या जितने भी टॉपिक होने हैं तो हम सब कवर करें। तो सबसे पहले जो आज हम टॉपिक लेंगे वो होंगे हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगा, उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन था, उस प्रधानमंत्री कौन था, हरियाणा में सीएम कौन था, गवर्नर कौन था। ये सब चीज़ें जो हैं वो हरियाणा का जो पहले एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछी गई हैं। हालांकि जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, जो जैन में पेपर हुआ था ग्राम सचिव का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हरियाणा में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसलिए आज हम सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था वो हुआ था 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक। अब इसको याद कैसे करें? अब देखें ना कि जो हमारा हरियाणा बना था, वो हरियाणा का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो ऐसा याद करें ना कि उसके ठीक एक साल के बाद ही क्या हुआ था, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था और वो 5 या 6 महीने तक ही सिर्फ 6 महीने तक ही चला था। तो उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन था? उस टाइम पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी और जो हरियाणा के सीएम थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह और जो गवर्नर थे वो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो अब इसको कैसे याद किया जाए? हाँ, तो ऐसे मानो ना कि श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, तो उनको बोला ना कि वो लेडी हैं, तो उनको बोला कि आप जाइए, जो मन में आए जा कर, जो तेरे मन में आए वो तू कर। ठीक है, तो उन्होंने वो गए और उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी। ठीक है, तो जाकर इंदिरा गांधी, इसको हम इजीली याद कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद हरियाणा के सीएम उस टाइम पे कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह और गवर्नर वीरेंद्र नारायण। तो वीरेंद्र ये मैच हो रहा है तो हम इसको याद कर सकते हैं। और जो ये राव वीरेंद्र सिंह हैं वो राव तुलाराम का आपने नाम सुना होगा, राव तुलाराम। ठीक है, जो कि रेवाड़ी से हैं, उनके वंशज हैं ये राव वीरेंद्र सिंह। तो हरियाणा के सीएम कौन थे उस टाइम पे? राव वीरेंद्र सिंह थे। और हरियाणा के गवर्नर कौन थे उस टाइम पे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे। अच्छा, राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो आर्टिकल 356 के अंडर में लगता है। ठीक है, और मैक्सिमम इसको हम सिर्फ 3 साल तक के लिए लगा सकते हैं, उससे मैक्सिमम इसको हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो वो लगा था 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक, यानी कि सिर्फ 2-3 महीने तक ही लग पाया था ये। उसके बाद ज़्यादा नहीं चल पाया था सेकेंड टाइम जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो। ठीक है, आप इसको ऐसे याद करिए ना कि जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया तो 1967 में बताया, उसके ठीक 10 साल के बाद क्या हुआ था, दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया था। अब उस टाइम पे राष्ट्रपति थे जो हमारे, वो बीडी जत्ती जो है वो राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और हरियाणा के जो सीएम थे वो थे बनारसी दास गुप्ता और जो हरियाणा के गवर्नर थे वो थे जय सुखलाल हाथी। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद करें? जो प्रधानमंत्री हैं उस टाइम पे तो मोरारजी देसाई हैं। तो मोरारजी को आप ऐसे याद करिए ना कि मोरारजी को आप मेरा से याद करिए। तो उन्होंने बोला कि मेरा यानी कि मोरा यानी मेरा भी बहुत मन है कि मैं देश में राष्ट्रपति शासन लागू करूं। ठीक है, उन्होंने बोला ना कि जब एक नार ऐसा कर सकती है, यानी कि जब एक इंदिरा गांधी है तो वो ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला ना राष्ट्रपति जी को, आप जल्दी से जल्दी इसको पास कीजिए। ठीक है, जितना जत्ती को आप जल्दी से याद कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप जितना जल्दी हो सके आप इसको पास कीजिए। उसके बाद हम राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, हमें कुछ काम करना होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, सुख से अपना क्या करेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड टाइम जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो वो डेट थी 6 अप्रैल 1991 और ये कब तक लागू रहा? 23 जुलाई 1991 तक, यानी कि सिर्फ 3-4 महीने ही चला था। ठीक है, अब उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे रामास्वामी वेंकटरमन और प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर। हरियाणा के सीएम उस टाइम पे ओम प्रकाश चौटाला थे और गवर्नर जो थे वो थे धनिक लाल मंडल। अब राष्ट्रपति का नाम में यहाँ पे आ रहा है रामास्वामी, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के नाम में आ रहा है
और हरियाणा के जो सीएम थे वो थे ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। तो उनके नाम पे भी आपको इन तीनों के नाम पढ़ के आपको कुछ भगवान का ये नहीं हो रहा कि रामा स्वामी, राम का नाम हो गया, चंद्रशेखर यानी कि भगवान शिव जी का नाम हो गया, और जो ओम प्रकाश चौटाला है तो उनमें भी ओम नाम का या यानी सिंबल आ गया ओम नाम का जो होता है। तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों भगवानों ने मिलकर सोचा ना कि हम क्या करते हैं कि एक मंडली बनाते हैं, ठीक है। और मंडली बना के क्या करते हैं कि देश में तीसरी बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग भी जैसे पहले इन लोगों ने सुख से अपना टाइम निकाला है, 3-4 महीने जितने भी निकाले हैं हम लोग भी निकालेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि रामास्वामी, चंद्रशेखर, ओम प्रकाश और धनिक लाल मंडल, इन चारों ने मिलकर क्या किया, तीनों ने मिलकर क्या किया, एक मंडली बनाई। रामास्वामी, चंद्रशेखर, ओम प्रकाश तीनों ने मिलकर क्या किया, एक मंडली बनाई और उन्होंने क्या किया, देश में तीसरी बार फिर से क्या कर दिया, राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको इजीली ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम स्ट्रेटेजी का कोई और पोर्शन कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।